अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14वां रोज़ा है। मेरे साथ किबला आबिद नईमी साहब मौजूद हैं। देखें, आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी फैसलाबाद वाली, जो एक नौजवान के गले में डोरी फिरता है। कितनी दर्दनाक, जो दर्द दिल रखने वाले इंसान, जो औलाद वाले इंसान हैं, वो तो अजियत से गुजर रहे होंगे। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ वीडियो देखने के बाद, दिल अफसरदा सा हो गया है। देखिए, वो नौजवान अफ्तारी लेने रोज़े की हालत में जा रहा था और सुना है कि बिला उसकी ईद के बाद शादी थी। और ये भी सुनने में आया है कि उसके बाद जब उसकी लाश घर गई ना, एक नौजवान की, अच्छा। तो क्या आलम होगा घर में। तो उसकी वालदा की भी डेथ हो गई, सुनने में आया है। मसला असल मकसद ये है सवाल करने का कि बिला जो लोग गांव में रहने वाले हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक बार ऐसी चीज़ें देखकर सोचते तो होंगे कि अल्लाह ताला अगर हमसे 70 मोह इतना प्यार करता है, तो ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसी अजियतनाक हादसे से हमें क्यों गुजारता है। कि देखें ना, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। कश्मीर को ले लें, आप फ़लस्तीन को ले लें, बर्मा के मुसलमानों को ले लें। तो ऐसा क्यों होता है? फिर जब अल्लाह ताला हम प्यार भी करता है, तो फिर ऐसी दर्दनाक अजियत से या दर्दनाक मौत से भी हमें गुजारता है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ सकते हैं। इस सवाल करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आम लोग हैं, जो नहीं समझ सकते, उन लोगों को बताने का मकसद है सिर्फ। कि जो पढ़े लिखे उलमा वगैरह वो तो समझ सकते हैं कुदरती माहौल है या फितरती, या ये सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो किबला आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जब मौत का वक्त आता है ना, जो मुकद्दर में लिखा होता है, अल्लाह ताला उसी तरीके से उसको मौत देता है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ, डोर कटी, गला कट गया डोर से, ये एक शहादत की मौत है। शहादत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहादत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। सिर्फ मैदान जंग में जाकर जो आदमी शहीद होता है, सिर्फ वही शहीद नहीं है, बल्कि जो एक्सीडेंट से मर जाए, आग से में जलकर मर जाए, या जो है वो हमल के दौरान कोई खातून अगर फोत हो जाती है उस तरीके से अगर कोई, तो ये सारे शहादत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। दर्जी है। तो ये भी एक शहादत की मौत है। वालिदैन को सब्र करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र अता फरमाए। नौजवान था, अचानक मौत आ गई और इतनी दर्दनाक मौत आई। दूसरा सवाल, आप ये कहते हैं कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मुसलमानों से प्यार करता जी है तो फिर इस तरह की मौत क्यों आती है। जी। फ़लस्तीन में इस वक्त देख लें क्या हो रहा है, बर्मा में। ये है मुसलमानों के लिए आजमाइश। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जन्नत। तो ये दुनिया जन्नत है काफिरों के लिए। काफिर। और मुसलमानों के लिए एक तो उसकी एक वजह यह भी है कि हम मुसलमान मुत्तफिक नहीं हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत, क़यामत जब करीब आएगी तो मुसलमानों को जो है वो बहुत बेदर्दी से उनको शहीद किया जाएगा, यानी कुफार उनके ऊपर हैवी होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वजह क्या है, उस वक़्त क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, बल्कि क्या कि वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे। तो आज जो फ़लस्तीन में या मुख्तलिफ जगहों पर जो कुछ हो रहा है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि हम दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखना के लिए मिल रहा है। बहरहाल, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की दर्दनाक मौत से हमें महफूज रखे। उसके वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और इस तरह की जो हादसाती मौतें होती हैं, अल्लाह ताला उनसे हम सब को महफूज रखे। किबला दूसरा सवाल ये है कि जो ऐसे घटिया लोग, कामतर लोग मैं समझता हूँ, जो बेवकूफ़, जो ऐसे खेल खेलते हैं, बसंत वगैरह को पसंद करते हैं या ऐसे डोर वगैरह बनाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, तो आप उन लोगों की क्या कहना चाहेंगे? देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि एक आदमी का कत्ल जी। पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो लोग ये डोर बनाते हैं या इस तरह की फैक्ट्रियां जिन्होंने लगाई हुई हैं, क्या वो ये नहीं समझते कि कल उनका अपना बेटा भी, उनका अपना रिश्तेदार, उनका अपना कोई करीबी, वो भी इसी तरीके से इसी डोर के साथ उसको मौत आ सकती है। और दूसरी ये बात कि एक आपको पता है कि आप ये चीज़ बना रहे हैं और वो गलत यूज़ होगी,
मतलब ये तो है ही नहीं है ना, कि चूंकि कानूनी तौर पर भी ये जायज़ ही नहीं है कि जायज़ नहीं। बनानी ये डोर। तो अगर आप ये डोर बना रहे हैं और आपको पता है कि ये किसी भी के गले के ऊपर फिर गई तो उसकी डेथ हो सकती है, बिल्कुल। तो गोया कि आप उसके कत्ल का के लिए सामान बना रहे हैं। तो एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह की बारगाह में डरना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि आज जिस तरह वो बंदा उसकी डेथ हुई है ना, कल को इन लोगों के अपने रिश्तेदार अपने बेटे की भी वो डेथ हो सकती है। ज़ाहिर है। तो लिहाजा हुकूमत वक्त के भी ये चाहिए कि वो इस वाले से इक़दाम करे, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना बनाएं। और जो पतंगबाजी करने वाले हैं, जो पतंग उड़ाने वाले हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए आप अगर इस तरह के इक़दाम करेंगे तो फिर हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा खेल ना खेला जाए कि जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स को नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मिलते हैं नए टॉपिक, कई नई बात के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।